कैसे विभाजन होगा? कौन छोड़ता है बतलाओ अपने आंगन देहरी को, पुरखों की जड़ तने डालियां उनकी मिट्टी गहरी को। कौन छोड़ता बादल अपना धूप सुनहरी छांव को, वाह कौन छोड़ता काका बाबा वाले अपने गांव को, वाह कौन छोड़ता काका बाबा वाले अपने गांव को। पूरा ध्यान चाहूंगा, बहुत हंसे हैं आप, बहुत तालियां बजाई हैं। कौन छोड़ता काका बाबा वाले अपने गांव को, बड़ी हवेली खेत दुकानें कौन छोड़कर जाता है, वो शमशान नहीं छूटता जो खुद मोह छुड़ाता है। वाह वो शमशान नहीं छूटता, कहीं भी मरे हमारी मिट्टी कहां होनी चाहिए, हमारे गांव में होनी चाहिए। तब मैं निवेदन करता हूं, वो शमशान नहीं छूटता जो खुद मोह छुड़ाता है। गर आंखों में पानी है तो पन्ना पन्ना खोलिए, कल्लण की कश्मीरी घाटी की पीड़ा पर खोलिए। जितना फिल्मी पर्दे पर है वो तो एक बयानी है, उसके आजू बाजू बहता कितना कितना रक्तिम पानी है, उसके आजू बाजू बहता कितना रक्तिम पानी है। लाल चौक पर अभी रखे हैं, लाल चौक पर चिन्ह अभी हैं उस जालिम मजमून के। कश्मीर में 7 समंदर भरे पड़े हैं खून के, कश्मीर में 7 समंदर भरे पड़े हैं खून के। क्यों आ गए साहब छोड़कर, हम क्यों आ गए? आप मरोगे, मिटोगे, चिता जल जाएगी तो अपनी अस्थियां और राख कहां पर ले जाओगे? मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, आखिरी पंक्ति ठक से नहीं लगेगी, पहली पंक्ति से अगर लगे कि मैं सही कह रहा हूं तो आदरणीय इस महायज्ञ को और बड़ा करने की कोशिश करना। गंगा जी को देने तन की राख बचाने चले गए, वाह गंगा जी को देने तन की राख बचाने चले गए। अपने जख्मी दिन नपते पल पाख बचाने चले गए। तेग बहादुर वाली अपनी साख बचाने चले गए, वेद पुराणों की हरियाली शाख बचाने चले गए, माथे पर दर हिंदुस्तानी खाक बचाने चले गए। अरे केसर वाले केसरिया पोशाक बचाने चले गए, केसर वाले केसरिया पोशाक बचाने चले गए। लाशें ही लाशें घाटी में, खूनो खून पहाड़ था, जिसे स्वर्ग से सुंदर वो कश्मीर उजाड़ था, उजड़ गया था वहां शिकारों का गुलफामी सपना, और दरिंदों ने उजाड़ा जो कुछ भी था अपना। अमरनाथ बाबा उजड़े थे, उजड़े वेद पुराण, भारत मां का आंचल उजड़ा उजड़ा हिंदुस्तान। झरने झरने पी बह रही बर्फ खून से सनी हुई दिल्ली दहशत भरी, वहां पर रावलपिंडी तनी हुई, वहां तिरंगे वाले जिंदा चौराहों पर जलते थे, और कराची वाले अपना सीना तान निकलते थे। वहां इबादत का आंगन भी सियालकोट का कायल था। और मेरा दर्द अगर आपके भीतर चीखे तो चीखना, वहां इबादत का आंगन भी सियालकोट का कायल था। जनगण मन को रोन दिया था, वंदे मातरम घायल था। जनगण मन को रोन दिया था, वंदे मातरम घायल था। जनगण मन को रोन दिया था, वंदे मातरम घायल था। संवाद के ना तो मेरे पास समय, ना मैं बीच में संवाद करता हूं। पूनम बैठी है, कविता बैठी है, दीदी बैठी है, सामने जितनी महिलाएं बैठी हैं। उस दिन अखबार में पढ़ा था साहब आपने कि क्यों महिलाओं ने जो अपने वृत्तांत दिए हैं कि वहां बिंदी नहीं लगा सकती थी, वहां मांग नहीं भर सकती थी। मदन मोहन समर उस चीख को आवाज देने की कोशिश कर रहा है कर्मश्री के मंच पर खड़ा होकर। बिंदी बिछिया मांग महावर अपराधों की श्रेणी में। पूनम सुनना, बिंदी बिछिया मांग महावर अपराधों की श्रेणी में। सारी बहनें भूल गई थी फूल लगाना वेणी में। वहां मौत के साए बैठे घंटी मंत्र श्लोकों पर, पंडित और पुजारी सब थे बंदूकों की नोकों पर। जहां आरती दहल रही थी बम बारूद और गोली से, कौन लगाता तिलक वहां पर भारत मां को रोली से? कौन लगाता तिलक वहां पर भारत मां को रोली से? भारत मां की जय कहने पर कश्मीर में रोक लगी, उन फरमानों प्रशासन की मोहरों वाली ठोक लगी। याद है अमरनाथ जब जा रहे थे तो क्या आदेश हुआ था? पुंछ कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया था कि कश्मीर की सीमा में घुसने के बाद आप कोई भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारत माता की जय के नारे अगर वहां लगाए गए तो यहां पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक होने का नारा लगाने वाले उस समय क्या कर रहे थे? मैं प्रश्न कर रहा हूं उनसे। कश्मीर में भारत मां की जय कहने पर रोक लगी, उन फरमानों प्रशासन की मोहरों वाली ठोक लगी। पुंछ कमिश्नर ने आसानी से तब था ये बोल दिया, अमरनाथ के चरणामृत में विष का प्याला घोल दिया। आतंकी दहशत थी फैली चौराहे दर चौक पर,
आतंकी दहशत की गर्मी थी चौराहों चौक पर, आतंकी दहशत की गर्मी चौराहे हर चौक थी, कश्मीर में भारत मां की जय कहने पर रोक थी। और जिन गलियों में भारत मां की जय कहने पर, मेरा आक्रोश दे रहा हूं आदरणीय, भारत मां की जय कहने पर जहां उपस्थित खतरा हो, उन गलियों में गद्दारों की बूटी कतरा कतरा। और साहब एक कड़वा और कड़वा बहुत कड़वा बंद देने की कोशिश कर रहा हूं। आज अगर कश्मीर में हम हैं, आज अगर मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर टीवी पे बताया जाता है तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन तब क्या स्थिति थी मैं बताने की कोशिश करता हूं। वहां हिंद की बातें करना मने बसों में लिखते थे। मंच से भी पीछे चाहूंगा, जरा मोबाइलें बंद कर दीजिए। मैं कविता नहीं पढ़ रहा, मैं मेरी पीड़ा गा रहा हूं। मैं मेरी मां की पीड़ा गा रहा हूं, जो गुजरांवाला से किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर आई। लाल संडिल के अंदर आपको पूरी की पूरी कहानी मिलेगी। मैं वो पीड़ा गा रहा हूं कि यहां बैठा हुआ जो सिंधी है, जो पंजाबी है, जो बंगाली है, जो विस्थापित होकर आया, मैं उसकी पीड़ा गा रहा हूं। और वो कहीं ना कहीं आपके बगल में बैठा हुआ है। मैं कश्मीर की पीड़ा गा रहा हूं। मैं कविता नहीं पढ़ रहा, मैं पीड़ा पढ़ रहा हूं। और इस पीड़ा का सामना ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में कभी आपको भी करना पड़ जाए, तब मैं ये कविता पढ़ रहा हूं। मेरे आक्रोश के साथ कविता पढ़ रहा हूं। वहां हिंद की बातें करना मना बसों में लिखते थे। दिल्ली के विद्रोही परचम खुल्लम खुल्ला दिखते थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा वाला खोया गान था। वहां पुस्तकों के पृष्ठों से गायब हिंदुस्तान था। वहां पुस्तकों के पृष्ठों से गायब हिंदुस्तान था। और यह दर्द देता हूं, इस दर्द को संभालना। वहां पुस्तकों के पृष्ठों से गायब हिंदुस्तान था। भारत का कानून जब तक 370 थी, आपका 34 एक्साइज एक्ट हो या आईपीसी हो या सीआरपीसी हो, वो कश्मीर के अंदर लागू नहीं होती थी। राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव का परिसीमन आयोग भी लोकतंत्र का वहां पर लागू नहीं होता था। वहां पुस्तकों के पृष्ठों पर गायब हिंदुस्तान था। वहां पुस्तकों के पृष्ठों पर गायब हिंदुस्तान था। और दोस्तों, भारत का कानून वहां पर अर्थहीन बेचारा था। सच तो यह है, केवल नक्शे में कश्मीर हमारा था। बैठ जाओ, लेट के कविता मत सुनो, संस्कार है कविता के। बैठ जाओ, हाथ खोलना। बरसों बीत गए थे सहते ये दर्दीले घाव, भरी खून से बहती देखी झेलम और चिनाव। डल के नीले जल को हमने देखा पल पल मरते, चीड़ चिनारों को चीलों पर आकर डेरा करते। हमने देखी केसर कलियां पैरों तले कुचलते। 7 दशक से देख रहे थे कश्मीर को जलते। 7 दशक से देख रहे थे कश्मीर को जलते। और एक कड़वी बात फिर कहना चाहूंगा, राजनीति के हर पौधे पर कांटों के अंबार थे। श्रीनगर में लोकतंत्र के मंदिर में गद्दार थे। श्रीनगर में लोकतंत्र के मंदिर में गद्दार थे। कभी रूबिया, और एक कड़वी बात कहता हूं, कभी रूबिया फिर महबूबा, उनकी यही कहानी थी। सिद्ध हो गया मुफ्ती की तो पीढ़ी पाकिस्तानी थी। सिद्ध हो गया मुफ्ती की तो पीढ़ी पाकिस्तानी थी। रस्ते रोक रहे थे जो आतंकी बाबा बर्फानी के, करे मनन क्या पुरखे उनके यासिर और गिलानी के। करे मनन क्या पुरखे थे उस यासिर और गिलानी के। और फिर कड़वी पंक्ति देता हूं, रामेश्वर जी के मंच पर खड़ा होकर, कर्मश्री के मंच पर खड़ा होकर, अगर लगे कि मैं सही कह रहा हूं तो फिर एक एक हाथ उठाना। थके हुए हाथ है, मैं जानता हूं, हाथ उठा के बताना अगर बात सही हो तो। ये आतंकी गुज्जर पंडित, ये आतंकी गुज्जर पंडित और डोगरा वंश हैं। सब परिवर्तन हुआ है। ये आतंकी गुज्जर पंडित और डोगरा वंश हैं। नहीं पता क्या इनको ये सब श्री राम के अंश हैं? नहीं पता क्या इनको ये सब श्री राम के अंश? और ये पंक्तियां अगर मैंने 2 घंटे पहले पढ़ी होती तो कितना कोलाहल होता। उतना कोलाहल खाली कुर्सियों का आपके जिम्मे है। इसलिए जोरदार बताइए कि नहीं पता क्या इनको ये सब श्री राम के अंश हैं? नहीं पता क्या इनको ये सब श्री राम के अंश है? सूरज चांद सितारे रो रो देते रहे गवाही,
हिला हिमालय देख देख कर होती रोज तबाही, हिला हिमालय देख देख कर होती रोज तबाही, भारत के माथे पर लिखी, भारत के माथे पर लिखी हिंसा और तबाही, हिला हिमालय देख देख कर होते रोज धमाके, हर आंसू पर मौत लगाती हंसत रोज ठहाके, हर आंसू पर मौत लगाती हंस हंस रोज ठहाके, 7 दशक से झेल रहे थे सीने पर विस्फोट, हमसे पूछो क्या होती आतंकवाद की चोट, हमसे पूछो क्या होती आतंकवाद की चोट। और दोस्तों, अब मैं उस स्वाभिमान की तरफ आता हूं, कविता को अंतिम दौर की तरफ ले जाते हुए, कि कश्मीर हमारे पास कैसे वापस आया है। कुछ ऐसी बातें कहूंगा, कविता बिल्कुल नई है, जितनी याद हो सकी उतनी आपके सामने दी। अब मैं इसमें से कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसको आप साथ देना मेरा, बस इतना था। क्या हुआ फिर जब ये सब चल रहा था, फिर एक वो क्या वही चाय बेचने वाला ना, वो आया। जब वो आया तो फिर क्या हुआ, फुला नथु ने दांत भींच कर अपने शेर दहाड़े फिर, फुला नथु ने दांत भींच कर अपने शेर दहाड़े फिर, दुश्मन की आंतों के पर्दे खेल खेल में फाड़े फिर, दुश्मन की आंतों के पर्दे खेल खेल में फाड़े फिर, उन गिद्धों के पंख नोचने अपने गरुड़ उड़ाए फिर, रंगे सियारों के चीतों पर, रंगे सियारों के झुंडों पर चीते चढ़ गुर्राए फिर, बाग चले फिर तोड़ सरहद दे नाखूनों पर धार कर, दिल्ली ने आदेश दिया था आंखों खून उतार कर, दिल्ली ने आदेश दिया था आंखों खून उतार कर। और क्या आदेश दिया था आदरणीय, आंख दिखाने वालों को पकवान खिलाना छोड़ दिया, आंख दिखाने वालों को पकवान खिलाना छोड़ दिया, आंख दिखाने वालों को पकवान दिखलाना छोड़ दिया, जय भारत जय हिंद बोलकर हर बंधन को तोड़ दिया, एक शीश के बदले हमने 100 मुंड उड़ाए फिर, सीमा के हर पार पहुंचकर दुश्मन जा चटकाए फिर, एक रात में दूध छटी का याद दिलाना दिखा दिया, श्वेत कपोतों के पंखों संग बाज उड़ाना दिखा दिया, श्वेत कपोतों के पंखों संग बाज उड़ाना दिखा दिया। और दोस्तों, संयम वाले बात तोड़कर पहली आंख तरेरी फिर, साथ देना यहां पर, संयम वाले बांध तोड़कर पहली आंख तरेरी फिर, सावधान न दुश्मन दिल्ली ने फूकी रणभेरी फिर, म्यांमार का मार्च समझ लो केवल एक इशारा था। और अब उछलना जो हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा, म्यांमार का, सुमित जी, म्यांमार का मार्च समझ लो केवल एक इशारा था, शंख फूंक कर अभिनंदन ने घर में घुस ललकारा था, शंख फूंक कर अभिनंदन ने, शंख फूंक कर अभिनंदन ने घर में घुस ललकारा था। क्या बोल रहा था, कल्पना करिए, इमरान खड़ा है, बाजवा खड़ा है, वो तमाम एरे गेरे नत्थु खेरे वहां के खड़े हुए, उनके अंदर अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हैं, और वो उनके बीच में भारत माता का बेटा अपनी मूंछ पे ताव दे के क्या कह रहा है, एक कदम भी रखा इधर तो केवल रक्तपात होगा। अच्छा भैया, एक कदम एक कदम भी, वो खड़ा हुआ मूंछ मरोड़ के, और सामने बैठे हुए वो मुकुट लगा के काले वाले, एक कदम भी रखा इधर, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मैं उस बात पे आऊंगा, मैं अभी इशारा कर रहा हूं, अगर समझ लो तो, एक कदम भी रखा इधर तो केवल रक्तपात होगा, साध निशाना हर दुश्मन पर घातक वज्रपात होगा, और धरती पर या सागर भीतर आसमान के पार कहीं, भूले से भी मत कर देना भारत मां पर वार कहीं। वो मूंछ मरोड़ के कह रहा है, धरती भीतर, धरती पर या सागर भीतर आसमान के पार कहीं, भूले से भी मत कर देना भारत मां पर वार कहीं, नहीं करेंगे शिखर वार्ता बिछा गलीचे, नहीं करेंगे शिखर वार्ता बिला बिछा गलीचे टेबल पर, नहीं करेंगे शिखर वार्ता बिछा गलीचे टेबल पर, 100 योजन से वार करेंगे दुश्मन की हर हलचल पर, 100 योजन से वार करेंगे दुश्मन की हर हलचल पर, फलीभूत ना हो पाएंगे, फलीभूत ना हो पाएंगे दुश्मन के हथकंडे अब,
नहीं सोचना फाड़ सकोगे कहीं तिरंगे झंडे अब, नहीं सोचना फाड़ सकोगे कहीं तिरंगे झंडे अब। और उसने क्या कहा, और अंतिम पंक्ति तक पहुंचूंगा, बस समझना कौन है, मैं जितनी भूमिका बना रहा हूं उसके लिए। चिंगारी का उत्तर देना दावा नल से आता है। मैं नहीं कह रहा, अभिनंदन कह रहा है। किसको कह रहा है? इमरान को कह रहा है, बाजवा को कह रहा है। चिंगारी का उत्तर देना दावा नल से आता है, छल का उत्तर देना अपने बाहुबल से आता है, छल का उत्तर देना अपने बाहुबल से आता है। दुश्मन के हर ठोर ठिकानों सीधी चोट करेंगे अब, दुश्मन के हर ठोर ठिकानों सीधी चोट करेंगे अब। एक तमंचे के उत्तर में 10 विस्फोट करेंगे अब, एक तमंचे के उत्तर में 10 विस्फोट करेंगे अब। और जो मैंने कल्पना की है उसे साकार करने के लिए यहां तक आता हूं। अगर वो कल्पना लगे कि वहां खड़ा हुआ अभिनंदन हमारा वो ऐतिहासिक पुरुष था, तो फिर यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति खाली कुर्सियों को भरकर उस अभिनंदन का अभिनंदन करेगा। मूछ मरोड़े कहता है कि दुश्मन के हर ठोर ठिकानों सीधी चोट करेंगे अब, एक तमंचे के उत्तर में 10 विस्फोट करेंगे अब। मूछ मरोड़े वापस आया, भारत का अभिनंदन था। और मुझे क्या लगा, मूछ मरोड़े वापस आया, भारत का अभिनंदन था। दशकंदर की भरी सभा में हनुमान का वंदन था, दशकंदर की भरी सभा में हनुमान का वंदन था, दशकंदर की भरी सभा में हनुमान का वंदन था। दफा 370 वाला पन्ना ऐसे फाड़ दिया जैसे बच्चे का सूतक जा धरती भीतर गाड़ दिया। और क्यों 370 हटाई? आदरणीय आलोक भैया बैठे हैं, सुमित भाई बैठे हैं, रामेश्वर जी बैठे हैं, सारे नेता लोग बैठे हैं, हमारे विचारधारा के लोग बैठे हैं, शशि भाई। क्यों 370 हटाई? दफा 370 वाला पन्ना ऐसे फाड़ दिया, 7 दशक का सूतक जाकर धरती भीतर गाड़ दिया। क्यों? कि काश्मीर श्रीनगर का हर बाशिंदा भारत भर से प्यार करे, केरल वाला अन्ना अय्यर करगिल में जा व्यापार करे। केरल वाला अन्ना अय्यर का करगिल में जा व्यापार, करगिल में व्यापार करे। और दोस्तों बता दिया है वोट मंडियों से, बता दिया है वोट मंडियों से पहले यह देश बड़ा। इसीलिए कश्मीर हमारे तने तिरंगे तले खड़ा, इसीलिए कश्मीर हमारे तने तिरंगे तले खड़ा। और अंतिम बंद आपके बीच में देता हूं, उसके बाद विदाई चाहूंगा। सतन दादा इसके बाद कविता पढ़ेंगे। यह कविता मैंने यहां पर इसलिए पढ़ी कि मैं यहां से आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूं। अप्रैल में ही लगभग 8 से 10 कवि सम्मेलन है देश के विभिन्न हिस्सों में। रामेश्वर जी, अगर आपकी इजाजत हो, यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति की इजाजत हो, और ये कविता लगी है कि ये कविता देश के विभिन्न मंचों पर पढ़ी जानी चाहिए, तो आपका अगर आदेश हो तो मैं देश के विभिन्न मंचों पर पढ़ूं। नहीं है इसलिए थोड़ा फ्लो कम था, लेकिन जैसे ही वो अपने राग रंग में मदन मोहन समर के आएगी, मुझे मालूम है कि मैं लोगों का, आप लोगों का टेम्परेचर 150 डिग्री तक ले जाने की क्षमता रखता हूं, और ये कविता 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएगी। अंतिम बंद देता हूं, साथ देना। चप्पा चप्पा सीमाओं का, मंच पर बैठे हुए सभी लोग सामने, चप्पा चप्पा सीमाओं का निर्भय जयगान करे, चप्पा चप्पा सीमाओं का निर्भय जयगान करे। देश समूसा हुंकारों से साहस का सम्मान करे, एक शीश के बदले देश समूचा हुंकारों से साहस का सम्मान करे। विषधर के फन कुचल कुचल हम दिल्ली में लटकाएंगे, विषधर के फन कुचल कुचल हम दिल्ली में लटकाएंगे। सारे दुश्मन सावधान हो, भारत की जय गाएंगे। सारे दुश्मन सावधान हो, भारत की जय गाएंगे। तो यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति से आह्वान करता हूं कि तब क्या होगा, हाथ उठाकर तान मुट्ठियां उठाओ, हाथ उठाकर तान मुट्ठियां अपनी ताकत तोलिए। मेरा मन था यहां से वहां तक भरी हुई जनता के बीच में यह कहने का, हाथ उठाकर तान मुट्ठियां अपनी ताकत तोलिए। सच्चे मन से गगन भेद कर वंदे मातरम बोलिए,
वंदे मातरम। वाह 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 वाह